हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजे और अगर आप भूतों में बिलीव करती हो तो आप अकेले नहीं हो, क्योंकि दुनिया के सारे कल्चर्स और रिलीजियस आत्माओं में बिलीव करते हैं जो कि किसी के मौत के बाद भी जिंदा रहती हैं। हम इन पर इतना विश्वास करते हैं कि दुनिया में हो रही हर अजीबोगरीब चीज़ का ब्लेम हम भूतों पर ही डाल देते हैं। हर वो चीज़ जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो इसके पीछे ज़रूर भूतों का ही हाथ होता है। 2013 में किए गए एक रिसर्च से पता चला है कि इवन एडवांस और डेवलप्ड कंट्रियों में भी करीब 40 से 45% लोग भूतों में बिलीव करते हैं और यहाँ के 28% लोगों का तो यह मानना है कि उन्होंने खुद भूतों को देखा है। तो इसका मतलब क्या भूत सच में एग्जिस्ट करते हैं? आइए जानते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो में। तो जो लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं, यानी मरने के बाद भी शरीर की आत्मा जिंदा रहती है, आत्माओं का भी अपना एक भविष्य होता है, उनके लिए भूतों में बिलीव करना आम बात है। पर कुछ लोग एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं और साथ में ये भी बिलीव करते हैं कि भूत होते हैं। तो फ्रेंड्स, विज्ञान के हिसाब से भूत क्या है, ये कौन होते हैं और क्या ये सच में एग्जिस्ट करते हैं? आइए जानते हैं भूतों के लिए कुछ फेमस साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। लगभग आज से 100 साल पहले दुनिया भर में और ज़्यादातर अमेरिका में लोग एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे और कुछ लोग अब भी करते हैं, और वो चीज़ है ओइजा बोर्ड। और फ्रेंड्स, अगर आप हॉरर मूवीज़ देखने के शौकीन हो तो आपने तो इस बोर्ड को उन मूवीज़ में ज़रूर देखा होगा। ये बोर्ड उन लोगों को उनके मरे हुए प्रियजनों से बात कराने का एक जरिया है। इस बोर्ड पर कुछ अक्षर, कुछ नंबर और कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे यस और नो। लोग अपने हाथ उस बोर्ड पर मौजूद एक लकड़ी के टुकड़े पर रखते हैं और वहाँ पर मौजूद आत्मा से सवाल पूछते हैं, और वहाँ पर मौजूद आत्मा उस लकड़ी के टुकड़े को अलग अलग वर्ड्स पर ले जाती है और उन सवालों का जवाब देती है। इसके अलावा आत्माओं से बात करने के लिए एक और खौफनाक तरीका है जिसे टेबल टाइटिंग कहते हैं। इसमें कुछ लोग एक टेबल के आसपास गोलाई में बैठ जाते हैं और सभी लोग उनके हाथ टेबल पर रखते हैं और एक आश्चर्यजनक तरीके से टेबल अपने आप हिलना शुरू हो जाती है। कई बार तो टेबल उड़कर कमरे से बाहर और घर से बाहर भी चली जाती है। कुछ लोग इन घटनाओं को सच मानते हैं, जबकि ज़्यादातर केसेस में ये एक फ्रॉड होता है। फेमस फिजिक्स साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने इस बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए एक मज़ेदार एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने इस चालाक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से ये प्रूव भी कर दिया कि वो टेबल ज़्यादातर इंड्यूमोटर प्रभाव की वजह से हिलता है। इस प्रभाव के मुताबिक जब हमारे ब्रेन को कोई अजीब सी सूचना या फिर सुझाव मिलता है, तब हमारी मांसपेशियां अपने आप ही काम करने लगती हैं, और इसलिए लोगों को पता नहीं होता कि उस टाइम वो खुद ही उस टेबल को हिला रहे होते हैं, क्योंकि वो और उनका दिमाग ये चाहते हैं कि टेबल हिले। तो इसीलिए वो टेबल हिलता तो है, लेकिन उस टेबल को हिलाने वाले वो लोग खुद होते हैं। और यही प्रभाव वीजा बोर्ड पर भी लागू होता है। भूतों के लिए अगला साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है इंफ्रासाउंड। तो इंफ्रासाउंड बेसिकली वो साउंड के वेव्स होते हैं जो इतने छोटे होते हैं कि हमें सुनाई नहीं देते, लेकिन वो हमारे साथ इंटरेक्ट जरूर करते हैं। ये साउंड मोस्टली प्रोड्यूस होता है खराब मौसम या फिर कोई मैकेनिकल चीज़ से, जैसे इंजन या फैंस। नॉर्मली जो साउंड की फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, सिर्फ वही हमें सुनाई देती है, लेकिन इंफ्रासाउंड की फ्रिक्वेंसी 18.98 हर्ट्ज होती है और इसीलिए वो हमें सुनाई नहीं देती है। और क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी के वेव्स बहुत छोटे होते हैं, तो वो इंटरेक्ट करते तो हैं लेकिन हमारे आंखों के स्ट्रक्चर के साथ, और ये इंटरेक्शन इस फ्रिक्वेंसी में उन्हें वाइब्रेट करने लगता है, जिसे हम कहते हैं रिजोनेंस। और ये बहुत ही आसानी से हमारे विजुअल्स को बिना हमारे पता चले इफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी के साथ ऐसा होता है और वो इंसान पहले से ही भूतों में बिलीव करता है, तो वो नेचुरली चौकन्ना हो जाएगा। पर ये चौकन्ना होना थोड़ा ज़्यादा ही डिफरेंट होगा, और साइंटिस्ट इसे कहते हैं हाइपर विजिलेंट होना। इस स्टेट में आपके सारे सेंसेस हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर आपका ध्यान जाने लगता है, जिन चीज़ों को आप नॉर्मली नोटिस भी नहीं करते। इसीलिए ये स्टेट आपको और भी ज़्यादा घबरा देता है, और इसीलिए आपको हर चीज़ गलत और डरावनी लगने लगती है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो भूतों को देखा भी है और महसूस भी किया है, जिसमें वो एक ऐसे स्टेट में रहते हैं जिसमें उनको लगता है कि वो जगे हुए हैं, बट असल में वो सपने देख रहे होते हैं। इस स्टेट को कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। सर्वेज में पता चला है कि करीब 10% लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ये कभी न कभी एक्सपीरियंस जरूर किया है। इसमें होता यह है कि आपको सपनों में भयानक प्रेत और राक्षस दिखाई देने लगते हैं, और जब आप उस वक्त अपने शरीर को हिलाने की कोशिश करते हो तो वो आपसे नहीं हो पाता। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोते वक्त हमारा नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी को पैरालिसिस कर देता है, ताकि हम सोते सोते कहीं चले न जाएं। ऐसे में उस वक्त हमको बिल्कुल समझ नहीं आता है कि हमारे साथ आखिर हो क्या रहा है। इसीलिए उस वक्त ये मानना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कि किसी भूत या आत्मा ने हमें जकड़ रखा था। इसके अलावा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, जिन्हें हम कहते हैं गोस्ट हंटर्स, वो लोग अक्सर कमरे के टेम्परेचर को मापते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि भूत जहाँ होते हैं वो जगह का तापमान उस जगह के आसपास के तापमान से काफ़ी कम होता है।
बट थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से अगर भूत एक तरह की एनर्जी है तो उस जगह का ठंडा होना इम्पॉसिबल है, उसे तो गर्म होना चाहिए। ऐसे जगहों को मनोवैज्ञानिक द गोल्ड स्पॉट कहते हैं। हालांकि साइंटिस्ट के पास इस सवाल का आसान सा जवाब है। हर चीज़ का अपना एक खुद का टेम्परेचर होता है और कुछ चीज़ें दूसरे चीज़ों की तुलना में ज़्यादा गर्म भी होती हैं। टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए चीज़ें अपनी गर्मी छोड़ने लगती हैं। इस प्रोसेस को कन्वेक्शन कहा जाता है। इसके अलावा किसी प्रकार का दुख भी एक्सप्लेनेशन हो सकता है भूत दिखने का। एक रिसर्च में पाया गया था कि लगभग 60% लोग जिन्होंने जो उनके काफ़ी करीब थे को खोया था, वो उन्हें अक्सर या तो देख सकते थे या फिर सुन सकते थे। ये एक टाइप का हिलुसिनेशन है जो उनके ब्रेन के कुछ हिस्से क्रिएट कर रहे होते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, तो एक रिसर्च में साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोड्स के जरिए पार्टिसिपेंट्स के ब्रेन के हिस्से, जिसे हम कहते हैं एल्गुलर जाइरस, को एक्टिवेट किया था, जिससे उस पार्टिसिपेंट्स ने एक परछाई जैसी दिखने वाली चीज़ को उनके पास आकर बैठते हुए एक्सपीरियंस किया था। और आपको जान के हैरानी होगी कि उस चीज़ का प्रेजेंस दिमाग में कंट्रोल किया जा रहा था इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा। ऐसे ही एक और टेस्ट भी किया गया था मर्सिंगर के फेमस हेलमेट से, जिसे बनाने वाले साइंटिस्ट का दावा था कि उसे पहनने वाले किसी भी इंसान को वो भूत, एंजल्स, यहाँ तक कि भगवान तक महसूस करा सकता है, सिर्फ उनके दिमाग के कुछ हिस्से को ट्रिगर करके। और 80% लोग जिन्होंने वो हेलमेट पहना था, उनके लिए वो काम भी कर गया और लोगों ने फेक भूतों और परछाइयों को फील भी किया। और अगर हम बात करें इस दुनिया के सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ यानी क्वांटम मैकेनिक्स की, तो क्वांटम मैकेनिक्स में छोटे से छोटे पार्टिकल्स को भी स्टडी किया जाता है। और क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ वैज्ञानिकों के हिसाब से इंसानों की कॉन्शियसनेस हमारे ब्रेन की सेल्स के अंदर से आती है। उनके मुताबिक जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तब दिमाग के अंदर की क्वांटम इंफॉर्मेशन बाहर निकल जाती है, लेकिन शरीर के बाहर होते हुए भी वो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। यानी जब कोई इंसान मरता है तो उसके दिमाग के अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन इसी यूनिवर्स में किसी न किसी फॉर्म में मौजूद रहती हैं, जिसे कुछ लोग भूत कहते हैं और कुछ लोग सुपर नेचुरल पावर। लेकिन साइंस को भूतों के होने का एकदम पक्का एविडेंस मिलना अभी बाकी है। साइंस एक तरह से ये चाहता है कि भूत हों ताकि हमें पता चल सके कि जिन सब को हमने खो दिया है वो हमसे दूर नहीं है बल्कि हमारे साथ ही हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और साइंस के इन सभी एक्सप्लेनेशन को जानने के बाद आप क्या सोचते हो? क्या सच में भूत होते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। और आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप मेरी वीडियोस को अपलोड होते ही सबसे पहले देख पाओ।